डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से जो बहुत महत्वपूर्ण है हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा का हो या ITI प्रवेश परीक्षा का हो या पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का हो या फिर शिक्षक भर्ती यूपी टेट या सीटेट के लिए हो या अग्निवीर के लिए हो या इंडियन आर्मी के लिए हो या रेलवे की के लिए हो की तैयारी कर रहे हो या आप SSC की तैयारी कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा पार्ट है संख्या पद्धति का और क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले यहाँ लिख चुका हूँ। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, सीधे सोल्यूशन, और आप बिल्कुल सोल्यूशन तक देखिएगा, एकदम ट्रिक के साथ आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे और ट्रिक से कैसे लगाएंगे दोनों आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है मॉड ऑफ -7 का मान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मॉड पढ़ते हैं और इसके अंदर जो भी कोई संख्या लिख दी जाती है उसका जो वैल्यू होता है उसको हम निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे मान लो मॉड ऑफ ए है तो इसका वैल्यू ए ही होगा। अगर मॉड ऑफ -a है तो इसका वैल्यू भी ए ही होगा। अगर मॉड ऑफ a/b है तो इसका भी वैल्यू a/b ही होगा। और अगर मॉड -a/b है तो इसका भी वैल्यू a/b होगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का, चाहे धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है। कहने का मतलब है संख्या वही रहती है, माइनस है तब भी प्लस होगा, प्लस है तब भी प्लस ही होगा। यानी -7 का हमारा जो निरपेक्ष मान होगा कितना होगा? हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। दो लगातार सम या विषम संख्या का अंतर क्या होता है? तो कह रहा है चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो उसका डिफरेंस क्या होगा। तो जैसे मान लो हमने दो ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 14 ले लिया, 16 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 31 ले लिया, 33 ले लिया। देखो ये दो चार लगातार सम संख्या, इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। 6 8 दो सम संख्या है लगातार, इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का। 14 16 दो लगातार सम संख्या, इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 दो लगातार विषम संख्या है, इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का। 9 और 11 दो लगातार विषम संख्या है, कितने का अंतर है? 2 का। 31 और 33 लगातार दो विषम संख्या है, कितने का अंतर है? 2 का। तो आप देख सकते हैं चाहे यदि लगातार दो सम संख्याएं हैं, चाहे विषम हो या सम संख्याएं हो, कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, ठीक है ना। 2 होगा, 3 4 या 5 नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिया है प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, ऐसे लिखोगे +65, फिर इसको जोड़ोगे, बहुत समय लगेगा। और जानते हैं आप एग्जाम में एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक प्रश्न पर बहुत कम समय मिलते हैं। तो देखो इसका सूत्र होता है, ये सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n × n+1/2, ये सूत्र होता है। अब n का मतलब क्या है? n का मतलब है कहां तक का योग निकालना है। तो हमें 65 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 65, तो यहाँ n की जगह पे हम 65 रख देंगे गुणे, और यहाँ n है तो यहाँ भी 65, 3 + 1 अपान हम लिख देंगे 2, तो जाएगा 65, और 65 में 1 को ऐड करेंगे तो 66/2, तो 2 3 6, 2 3 6, तो आपको मिलेगा 65 × 33। अब आप गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 5 1, 3 × 6 = 18, 1 19, यही ना। फिर यहाँ एक हम छोड़ो, 3 × 5 = 15, 5 1, 3 6 = 18, 1 19। अब जोड़ो 5 9 5 14 4 1, 9 1 10 11 1 1 1 2, तो 2145 यानी 2145, 2145। तो ये हमारा सी नंबर सही हो गया, ठीक है। चौथे नंबर में दिया प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखो अब क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, गिनोगे, फिर 35 हुआ कि नहीं हुआ, फिर जोड़ोगे, बहुत समय लगेगा। इसका ट्रिक है, सूत्र है। सूत्र क्या है? देखो इसका सूत्र ये है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या,
विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब n का मतलब कि कहां तक का आपको चाहिए, तो यहाँ n का मान कितना दिया है 35, तो यहाँ हम लिख देंगे 35 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ n का मान 35 है, 35 विषम संख्याओं का चाहिए ना, तो n की जगह पे 35 हो गया। अब हो जाएगा 35 गुणे 35, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 3 12, ठीक है ना। इस तरह से देखो आप 35 में 35 का गुणा करो, 55 25 5 5 या 15 2 17 3 25 15 5 3 3 9 1 10, तो 5 7 5 12 2 1 1 2 1, ये 12 25 कितना आया 12 25, तो ये आपका हो गया ए नंबर सही, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया प्रथम 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम 40 टू सम संख्या लिखेंगे क्या, अरे बहुत समय लगेगा भाई। 40 टू सम संख्या लिखोगे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 लिखोगे फिर जोड़ोगे, बहुत समय लगेगा। तो मान लीजिए इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या लिख दे रहे हैं, प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो n का मान कितना है 40 है, तो यहाँ हम रख देंगे 40 गुणे n की जगह पे 40 प्लस 1, तो जाएगा 40 गुणे 40 में जोड़ोगे तो 41 आएगा। देखो 4 का गुणा 1 में 4, 4 का गुणा 4 में 16, ये जीरो बचा, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, तो 1640 आ गया। ये सी नंबर हमारा सही हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 के मैथ, साइंस और अदर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के कंटेंट बनाए जाते हैं, और यह प्रयास रखा जाता है कि अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, जिससे कि आपके समझ में आ सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।